Hello everyone, good evening to all. Let's start today's class. Is my screen visible clearly, everyone? Is my screen visible clearly? Let me know in the chat box, everyone. Hmm, Just a minute, let me check. एक Everything is okay? बोलो. Shall we start the class? ठीक है, ठीक है, ठीक. Thank you. So, in yesterday class, what is the chapter we are continuing? Differentiability. Huh? This is the third lecture of differentiability, and we'll try to complete this lecture here, this chapter here in this session. है ना. बाकी मैक्सिमम पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट पोर्शन एंड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी हैज बीन कंप्लीटेड. ओके. और थोड़ा थोड़ा जो है मतलब एडवांस की कुछ कंसेप्ट बाकी है, उसको अगर हम बाद में हमें टाइम मिलेगा तो उसको कवर कर लेंगे. बाकी बोर्ड और मेंस के लिए मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं वो सारे कंसेप्ट को हम कवर कर चुके हैं. ठीक है, चलो. सो इन टुडेज क्लास we'll learn standard derivative, basic differentiation, product rule and quotient rule, chain rule. All these things we'll see in this session, है ना. all of you know all these things section from class 11th. ये सारे चीज तुम लोगों को पता है ना. तो थोड़ा मतलब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ये सारे चीज का बिफोर गोइंग टू स्टार्टिंग द सेशन. In yesterday class, I gave you one homework question. How many of you tried this question? Can you please guys write in the chat box? कितने लोग ट्राई करके आए हो ये क्वेश्चन को? बोलो. मारवी, मनीष, एम चोटालिया, कौशिक, जेनबी जामनगर, जेनबी क्लास 12, अबूजर अंसारी. बोलो. क्वेश्चन करके आए हो कि नहीं? कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं? हाँ कि ना? नहीं किए? हुआ नहीं किए कि हुआ नहीं कि नहीं किए? ट्राई भी नहीं किए हो? क्या है एक्चुअली? बोलो. ठीक है, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं फिर. अच्छा, क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है और वो पूछा है कि चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इन -1 टू 2 क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, तो फंक्शन को हम अच्छे से देख लेते हैं. ये देखो अंडर रूट में कुछ है, तो अंडर रूट में क्या है? 4x² - 12x + 9, है ना. तो अंडर रूट में 4x² - 12x + 9 है. ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये जो चीज है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बोलो. हाँ है. किसका परफेक्ट स्क्वायर है? अंडर रूट ऑफ 2x - 3 का होल स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, टू अंडर रूट ऑफ 2x - 3 का होल स्क्वायर, अगर हम उसको अंडर रूट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस के साथ ओपन होगा, तो इसीलिए हम मॉड लगा देते हैं उसको. मॉड ऑफ 2x - 3. ठीक है, तो मॉड ऑफ 2x - 3 ये हो गया. एंड जो और क्या है ना, इसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड है. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड है. देखो कुछ बच्चे आते हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं. क्वेश्चन तो करना है बस. ये अगर नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे तुम जिंदगी में? हम्म मेंस के क्वेश्चन अगर नहीं करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन तो करना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना. तो क्या प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन करना है ना. मैं तो तुम लोगों को ये बोलूंगा कि जब भी कुछ भी पढ़ाया जाता है तुम लोगों का, है ना, तुम उसको अच्छे से करो और एग्जाम में अच्छा कर लो, तभी अच्छा लगेगा. ठीक है, देखो. तो f(x) क्या दिया है? f(x) अभी बन गया है क्या? मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या?
mod of 2x minus 3 into fractional part of x when x is greater than equal to 1. That means it is given that we need to check the differentiability of the function in closed interval of -1 to 2. So x is greater than equal to 1 means we can write x belongs to 1 to 2, क्योंकि ये x तो है छोटा, 2 से छोटा है एंड 1 से बड़ा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 वी कैन राइट mod of 2x minus 3 into fractional part of x। ये क्या है, नीचे क्या दिया है ना, cos of pi by 2 mod of x minus fractional part of x when x is less than 1, so we can write this as x belongs to -1 to 1। हाँ कि ना, हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। ऐसे हमारा अभी फंक्शन बन जाएगा। अच्छा देखो, ऊपर में जो फंक्शन दिया है व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 mod of 2x minus 1 दिया है। अगर मैं ये तुम लोगों को पूछूं कि अगर मॉडुलस को हटाने के लिए ट्राई करेंगे, तो ये जो mod of 2x minus 3, अगर ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, मैं अगर उसको तुम्हें ओपन करने के लिए बोलूं इन इंटरवल 1 to 2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, चैट बॉक्स में लिखो, mod of 2x minus 3 का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। mod of 2x minus 3 की क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/2 में, वेरी गुड मार्वी, है ना, तो x इज इक्वल टू 3/2 में ये मॉडुलस को हम ओपन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, चलो करके देखते हैं फिर, ठीक है। तो मैं, मुझे एक इंटरवल मिलेगा दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to 3/2, ठीक है, और एक इंटरवल मिलेगा x बिलोंग्स टू 3/2 टू 3/2 टू 1, सॉरी क्या हो जाएगा ये, 2, 3/2 टू 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 3/2, दैट मीन्स मैं क्या ले रहा हूं ना, x इज लेस देन 3/2, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x minus 3 इज लेस देन 0, ठीक है। इफ 2x minus 3 लेस देन 0, तो मॉडुलस किसके साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा -2x-3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 to 3/2 में, ठीक है, 1 to 3/2 में अगर मैं तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पूछूं, तो ग्राफ तो सबको पता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की ग्राफ तो सबको याद होगा, कैसे होता है ना, इस टाइप से होता है ग्राफ, ठीक है। ये दो दो ही लेते हैं बस, ज्यादा नहीं। देखो, ये मेरा 0, ये मेरा 1 है, और ये मेरा 2 है, ठीक है। चलो, तो ये 1 से बड़ा है और 3/2 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 3/2 मीन्स 1.5 है ना, 1 से 1.5 मीन्स ये लाइन के ऊपर लाई करेगा, है ना, ये लाइन के ऊपर लाइन लाई करेगा, दिस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की इक्वेशन क्या होता है, ये तो होता है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू x माइनस 1, क्योंकि 1 उसका रूट है, तो 1 एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 ऑल्सो, है ना, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये लाइन की इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू x माइनस 1। सो व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इस केस में व्हेन x जो है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3/2, तो ये पॉजिटिव के साथ, मॉडुलस जो है ना वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, दैट इज 2x minus 3 इंटू, यही तो पता है कि 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है ना, x माइनस 1, x माइनस 1,
तो मॉडुलस का काम खत्म। फिर अभी फिर से हम किसको ओपन करेंगे ना, सेकेंड ये वाला इंटरवल को ओपन करते हैं, ब्रेक करते हैं। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक कर सकते हैं, इसमें देखो cos ऑफ पाई बाई टू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो जीरो में ओपन करते हैं। मॉड ऑफ एक्स के क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, तो जीरो में ओपन करते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 to 0, 0 to 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0, दैट मीन्स व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये फंक्शन कैसे होगा ना, cos ऑफ पाई बाई टू इंटू मॉडुलस ऑफ x will be open with negative because x is less than 0, mod of x will open with negative minus x minus of, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट when x belongs to -1 to 0। अच्छा -1 to 0 में अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा तुम्हारा, देखो इस टाइप से होगा, तो ये जो लाइन की इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, ये जो लाइन की इक्वेशन -1 से 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट इक्वेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन बिटवीन व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0, ये लाइन की इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये -x प्लस 1 ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, एक्स कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा क्या, cos ऑफ पाई बाई टू इंटू मॉडुलस x विल बी ओपन विथ पॉजिटिव साइन, दैट इज x माइनस x 0 से 1 के बीच में। देखो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, देखो ये हो जाएगा, आ रहा है समझ में सबको। अभी उसको रीअरेंज करो अच्छे से, फंक्शन को ना अच्छे से फिर से रीअरेंज करो, तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स बिकम्स नाउ, देखो माइनस ऑफ 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 3/2, और क्या है 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 3/2 to 2, है ना, एंड कॉस ऑफ, इसको ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ 2x, है ना, माइनस ऑफ 2x एंड दिस विल बी -1। तो माइनस को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कॉस के अंदर कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो तो इसमें माइनस जो कॉमन ले लेंगे ना वो कॉस के अंदर रिजर्व कर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0, राइट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा ना, कॉस ऑफ पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स तो 0 है, तो कॉस ऑफ 0 क्या हो जाएगा ना 1, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। तो इसको फिर से भी हम रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे, ये देखो ये फंक्शन फिर से रीअरेंज होके क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, खुद से कर लो ना तुम, ट्राई करो, है ना, -2x-3 इंटू एक्स माइनस 1 when x belongs to 1 to 3/2, 2x minus 3 into x minus 1 when x belongs to 3/2 to 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई टू को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, पाई एक्स प्लस पाई बाई टू, तो cos ऑफ पाई बाई टू
मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, पाई एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है ना, पाई एक्स प्लस पाई बाई टू। तो कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है? बोलो। कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई एक्स हो रहा है, पाई एक्स हो रहा है, माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, राइट, एंड दिस इज 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो मुझे अभी अच्छा सा फंक्शन मिल गया है। तो मुझे क्या क्या करना है ना, इसका ये जो फंक्शन है उसको मैं रीअरेंज के बाद इस टाइप से लिख लिया। तो मुझे फंक्शन की क्या करना है ना, -1 से लेकर 2 के बीच में उसका कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। -1 से लेकर 2 के बीच में ये फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। क्वेश्चन यही तो है ना, देख लो एक बार। हाँ, -1 से 2 के बीच में ये फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो किस किस पॉइंट में तुम्हें डाउट है, शॉक है कि ये पॉइंट में फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? सो एट ऑल पॉइंट्स वी शुड चेक। सारे टर्निंग पॉइंट में मुझे चेक करना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो चेक करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? सो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू, कहां पे? -1 पे चेक करना चाहिए हमें, 1 पे चेक, 0 पे चेक करना चाहिए, 1 पे चेक करना चाहिए, फिर 3/2 पे चेक करना चाहिए, 2 में चेक करना चाहिए। ये 5 पॉइंट में मुझे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे भाई? ये तो मुश्किल है, कैसे चेक करना है? चेक कैसे करेंगे ना, ग्राफ बना के चेक करते हैं ना, ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को। तो ग्राफ बनाते हैं फिर, चलो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। तो अच्छा, तो सारे पॉइंट्स को तो मेंशन कर लो पहले। ये हो जाएगा मेरा 0, 1, 2, 3, है ना। ये सपोज मेरा 3/2, ये 3/2 हो गया, 0 हो गया, और ये -1, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये मेरा सबसे इजी ग्राफ हो जाएगा। ये -1 से 0 के बीच में जो फंक्शन की ग्राफ है दैट इज साइन ऑफ पाई बाई एक्स, साइन ऑफ पाई एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, है ना। तो चलो फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा, ऐसे चेक करो, हाँ, माइनस ऑफ साइन पाई एक्स। सो एट एन पॉइंट में चेक कर लो, -1 एट एक्स इज इक्वल टू -1, क्या हो रहा है? ये साइन ऑफ पाई 0 हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 हो रहा है। सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू 0 ऑल्सो y इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है, एक्स इज इक्वल -1 पे 0 हो रहा है, और एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है। और फंक्शन क्या है ना, माइनस ऑफ साइन पाई एक्स। तो साइन की जो ग्राफ होती है कैसे होती है? साइन की जो ग्राफ होती है ऐसे होती है। तो इस टाइप से मैं डायरेक्टली, मैं उसका जो ग्राफ है ना आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हो गया, तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। फिर चलो इसके ऊपर y इज इक्वल टू 1 इन बिटवीन 0 to 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 के बीच में y हो क्या हो रहा है ना, 1 हो रहा है। सपोज दिस इज माई, ये तो 1 होगा ना, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 हो रहा है। चलो ग्राफ करते हैं फिर। इन 0, इन बिटवीन 0 to 1 y इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 हो गया, ओके। और क्या है? अच्छा, ऊपर चलते हैं, और ऊपर क्या है ना, -2x-3, -2x-3 इंटू x -1, है ना।
तो इसमें क्या हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, सो 1 से 3/2 के बीच में, 1 से 3/2 के बीच में, ओके, तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये किसका ग्राफ होगा, ये एक पैराबोला की ग्राफ हो जाएगा। लेकिन इसका एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मीन्स -2x इंटू एक्स, -2x² आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। सो 1 से 3/2 के बीच में जो तुम्हारा ग्राफ हो रहा है दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला। तो मैं ग्राफ को ऐसे बना सकता हूं, है ना, at x is equal to 1, y is equal to 0, at x is equal to 3/2, y is equal to 0, and जो x square की कोफिशिएंट है that is negative, that's why it is a downward parabola। हाँ, sin of pi x minus sin of pi x becomes 0, ऐसा नहीं, मैं ये लिखा हूं x is equal to 0 में y 0 हो रहा है, at x is equal to 0 minus sin of pi x is 0। ठीक है मारवी, आया समझ में, समझ में आया कि नहीं, at x is equal to 0 sin of pi x is 0, at x is equal to -1 sin of pi x is also 0, है ना, क्लियर मारवी, आया समझ में, बोलो। पॉइंट लिया ना मैं, एंड पॉइंट पे चेक किया, हाँ ठीक है। तो यहां तक हो गया इसका काम तमाम। और बाकी रहा मेरे पास क्या ना, 2x-3 इंटू x-1। अच्छा, ये भी तो पैराबोला हो रहा है, ये भी तो पैराबोला हो रहा है। और एट x इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पे भी 0 हो रहा है। ठीक है, 2 में चेक, एट x इज इक्वल टू 2 में क्या हो रहा है, ये 2 में चेक कर लो, 1 पे तो 0 हो जाएगा, 2 में चेक करके देखो ना, 2 में क्या हो रहा है, ये एट x इज इक्वल टू 2 में ये आ जाएगा 2 इंटू y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1, ये हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1 हो रहा है ना, y इज इक्वल टू 1 हो रहा है। एंड इसका जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मुझे चेक करना है कहाँ, 3/2 से 2 के बीच में चेक करना है। एंड जो एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव, तो इट इज ए अपवर्ड फेसिंग पैराबोला because of coefficient of x square is positive, so it will be a upward facing parabola। and 3/2 से 2 के बीच में, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। अभी देखो तुम आंसर के लिए ना सारे एंड पॉइंट में तुम चेक कर लो, सारे एंड पॉइंट्स में अगर हम चेक करेंगे -1 से 0, -1 से 0 ये हो रहा है साइन ऑफ पाई एक्स, एंड 0 से 1 के बीच में ये हो रहा है 1। ठीक है, 0 से 0 इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे तुम हॉलो सर्किल दे सकते हो, इसमें तुम हेलो सर्कल दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आंसर के लिए कि ये जो इंक्लूडेड है ना नॉट इंक्लूडेड, ये सारे चीज को करना जरूरी नहीं है। और इस पॉइंट में फिर देखो 3/2, इसमें तो ये इंक्लूड हो जाएगा, फिर 3/2 एक्सक्लूडेड है, छोड़ो। एंड 1 पे क्या हो जाएगा ना, 1 पे ये 1 पे y इज इक्वल 1 पे ये इंक्लूडेड है, और 1 कहाँ है, -2x, ये -2x-3 x-1 पे ये हो रहा है, ये हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तुम इसमें कोई हेलो सर्कल डॉट डॉट देना कोई जरूरी नहीं है, आंसर वैसे भी मिल जाएगा। तुम अभी मुझे बताओ
So what are the points you are getting where the function is not differentiable? At x is equal to कहां कहां हो रहा है, जीरो में हो रहा है, वन पे हो रहा है, और कहीं हो रहा है क्या, जीरो में, वन पे हो रहा है, जीरो में हो रहा है, और क्या हो रहा है, 3/2 में एफ ऑफ एक्स जो है इज नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, क्यों, देखो ना इसमें ब्रेक है, कंटिन्यूअस नहीं है, एट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू 3/2 में फंक्शन जो है इसका एक शार्प पॉइंट है, एट एक्स इज इक्वल टू 3/2 में फंक्शन में क्या है ना, एक शार्प कॉर्नर है। ठीक है, दैट्स व्हाई एट दिस पॉइंट आल्सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। सो आंसर इज these are the 3 points, these are the 3 points where the function is not differentiable. Is it clear to all guys? Let me know in the chat box everyone. Is it clear to everyone? बढ़िया सा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, आया समझ में सबको? में किसी को डाउट है क्या, किसी को कुछ में डाउट है? देखो फंक्शन को ना डिफरेंशियबिलिटी में बहुत बड़ा बड़ा भयानक क्वेश्चन एडवांस में तो आ जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या करोगे ना, तुम्हें बहुत सारा ब्रेक करना पड़ेगा, इंटरवल को तुम्हें अच्छे से ब्रेक करके फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, फिर तुम जाके उसका ग्राफ बना सकते हो या तुम डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर सकते हो। ठीक है, इफ इज इट क्लियर, इट इज क्लियर टू एवरीवन, कैन यू प्लीज गाइस गिव मी अ थम्स अप एवरीवन गाइस, बोलो अगर कुछ डाउट है तो फिर पूछ लो। एम छोटा लिया, मारवी, मारवी क्लियर, सिप्रा, जेएनवी जामनगर, हार्दिक, भागवत क्लियर है? चलो ठीक, नेक्स्ट, नाउ विल स्टार्ट स्टैंडर्ड। अच्छा, ये ऑल ऑफ यू नो ऑल दीज थिंग्स ना, इट्स वेरी सिंपल है ना, सबको ये चीज याद है। देखो ये सारे डेरिवेटिव को तुम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके ना, जैसे कि हम लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था, एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके ये सारे फॉर्मूला को तुम डिराइव कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और पावर रूल, सबसे बढ़िया सा रूल, सुंदर सा रूल है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दैट इज एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, रूट एक्स, रूट एक्स की क्या है जाएगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, 1/2 रूट एक्स, ई टू द पावर एक्स की ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स की क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स की डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, रिमेंबर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू एल एन ऑफ ए, राइट? ओके, चलो ये तो सबको पता है। फिर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव याद रखना चाहिए तुम लोगों को, साइन एक्स की कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, टैन एक्स की सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स की माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस कॉट एक्स, सेक एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन को तुम दिमाग में रख लो, क्योंकि इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, डेरिवेटिव इन इंटीग्रेशन ऑल्सो, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, एंड ऑल्सो कहां पे तुम्हारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑल्सो। तो ये जो तीनों टॉपिक है उसमें ये काफी यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चीज है, उसको याद रखना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है,
और नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। देखो साइन साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स के साथ पॉजिटिव साइन होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। लेकिन सेम सिमिलरली तुम बस माइनस लगा दो, साइन इनवर्स के साथ पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव हो जाएगा। टैन इनवर्स के साथ पॉजिटिव है, कॉट इनवर्स के साथ नेगेटिव हो जाएगी। और सेक इनवर्स के साथ पॉजिटिव है, कॉसेक इनवर्स के साथ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना सब पड़ेगा, ठीक है, ताकि तुम प्रॉब्लम को अच्छे से और क्विकली सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलो। अच्छा, नाउ विल लर्न अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो ज्यादा कुछ में बोलना नहीं चाहिए इसमें, सब लोगों को ये सारे चीज पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस विल बी sum of or difference of their individuals differentiations. Like here in your screen also you can see differentiation of f of x plus g of x or f of x minus g of x with respect to x। तो उसको हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड करेंगे, जो भी मिलेगा तुम्हें वही सेम, उसको डायरेक्टली तुम एट ए टाइम अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही सेम चीज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे मैं लिया हूं यहाँ पे दो फंक्शन, सपोज एफ ऑफ एक्स मेरा है एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इन दोनों को अगर इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना 3x², और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी डैश एक्स क्या हो जाएगा ना 2x। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। तो मुझे क्या मिलेगा ना 3x² प्लस 2x। अगर उसको डायरेक्टली एट ए टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ना 3x² प्लस 2x। सेम थिंग तुम्हें मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, बाकी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है ना, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट रूल। ठीक है, उसमें क्या है ना, कोई भी फंक्शन के साथ अगर हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट को बाहर लेके वो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों चीज सेम आने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे ये गिवन फंक्शन को, ठीक है, तो कांस्टेंट रूल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये फंक्शन में 5 जो है कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसके 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस इसमें क्या हो जाएगा ना 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस इसमें 2 डिफरेंशिएशन बाहर को ले जाओ क्योंकि कांस्टेंट है टी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना 5 इंटू 4 एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स। हो गया उसका डिफरेंशिएशन, है ना। चलो, अच्छा ये प्रोडक्ट रूल तो सबको पता होगा आराम से। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई ना, एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, एग्जाम्पल डायरेक्ट किया मैं यहाँ, प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो एक्स क्यूब इंटू साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x² इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, राइट। ये क्या होता है प्रोडक्ट रूल। कोसेंट रूल, फिर से कोसेंट रूल तो सबको पता होगा, जैसे कि मैं एक फंक्शन ले जाऊं यहाँ पे एफ ऑफ साइन एक्स अपन एक्स ले लो, उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, कोसेंट रूल यूज करके अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या रहेगा ना एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा ना एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स एक्स इंटू
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस विल बी योर डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट इज चेन रूल, ये इंपॉर्टेंट है, उसको समझो थोड़ा। देखो चेन रूल में क्या होता है, जैसे कि देखो डी बाई डी एफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक कंपोजिट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव, बाहर वाला का डेरिवेटिव ऑफ अंदर, बाहर वाला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अंदर वाला फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला फंक्शन। ठीक है, बाहर ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड फंक्शन, बाहर का डेरिवेटिव, ये बाहर का डेरिवेटिव एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ इनसाइड वाला फंक्शन, एफ डैश किसके, विथ रेस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन जो भी है इनसाइड में। ठीक है, ओके। तो चेन रूल में देखो, यहाँ पे तुम पूछोगे कि सर यहाँ पे दिया क्या है ना, दो फंक्शन दिया है। दो फंक्शन क्या है ना, एफ ऑफ एक्स को मैं ले रहा हूं रूट एक्स, जी ऑफ एक्स को मैं ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, देखो यहाँ से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, तो डी बाई विथ रेस्पेक्ट टू किसका ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स में मुझे करना है। फिर किसका डिफरेंशिएट करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर में कौन सा फंक्शन है भाई, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा ना, ये देखो, जब भी तुम्हारे पास ये पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, जहां यहाँ पे, जब यहाँ पे एक्स था, ये दोनों सेम थे, जब यहाँ पे एक्स था तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में ये हो रहा था 2 रूट एक्स। ठीक है, लेकिन इन प्लेस ऑफ एक्स हियर वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे सिंपल कुछ नहीं लिखना है, बस ये हो जाएगा 1/2 एक्स का जगह में क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x। तो 2 कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है सबको चेन रूल, आया क्लियर, आया समझ में? समझ में आया कि नहीं, बोलो ये सर नो। अरे छोटा सा चीज है यार, क्लियर है कि नहीं? कल की क्लास में ना काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, परसों के क्लास में भी क्वेश्चन, 2 दिन, सैटरडे एंड संडे विल बी योर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे नेक्स्ट वीक में। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद क्या है, इंटीग्रेशन में आ जाएंगे, है ना, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद डेफिनाइट पे आएंगे। ओके, तो जल्दी से ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस। बोलो ये हो गया सबका, आगे समझ में सबको? क्वेश्चन है और भी, बढ़िया सा क्वेश्चन है यार, एडवांस का क्वेश्चन लिया हूँ आज, डोंट वरी, भागो मत तुम। ऐसे मत सोचो कि खत्म हो गया क्लास। ठीक है, बोर हो रहे हो क्या, ये सारे चीज तुम्हें आता है, मुझे पता है, फिर भी क्या करें, बताना चाहिए थोड़ा, बोल दिया मैं। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेटिव करके मुझे बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू पावर रूल यूज करो, हाँ, साइन स्क्वायर
ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5, राइट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर। ऐसे होता है क्या, बोलो, ये हो जाएगा, यही होता है। देखो मैं भी गलती कर दिया, गलत कर दिया मैं। ठीक है, क्या होता है, 3 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5। चेन रूल यूज हुआ है ना, यही होता है। बोलो ये होगा कि नहीं? है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 5 इज cos ऑफ 2x प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5 इज 2, राइट। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव, राइट। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बताओ। इसका डेरिवेटिव क्या होता है ना, उसको ना पहले क्या करो, बेस रूल यूज करो, लॉगरिथमिक की बेस रूल यूज करके उसको ऐसे लिखो, ln ऑफ x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3। ठीक है, ln x डिवाइडेड बाय ln 3। बेस क्या है, e, बेस रूल यूज किया, और 1 बाई ln 3 को मैं बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/ln 3 इंटू 1/x, तो 1/x ln x log x। ठीक है, x ln x, राइट, x ln x। सॉरी, अरे ये ln 3 है ना, ln 3, x ln 3, रिमेम्बर, हाँ। तो अगर कोई भी कभी भी तुम्हें बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, log x टू द बेस a, ठीक है, log x टू द बेस a व्हेन a इज नॉट इक्वल टू e, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ना, 1/x ln a। ठीक है, 1/x ln a, राइट। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, टाइम लो, सोचो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, एडवांस 2020 का एडवांस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ये दिया है, टाइम कितना हो, टाइम है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ना, f of x is a function which is mapping from R to R defined by f of x is x cube minus x square plus x minus 1 into sin x. Let g is another function which is mapping from R to R be an arbitrary function. अच्छा, f के बारे में तो मुझे ये पता है, f दिया क्या है ना, f मुझे ये दिया है, f जो है ना फंक्शन, f जो है दैट इज गिवन as एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स। अच्छा, तो ये फंक्शन मुझे देख के ये बताओ, ये कंटिन्यूस होगा या नहीं, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, चैट बॉक्स में बोलो यस, राइट इन द चैट बॉक्स वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, इट इज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, या दोनों, बोलो यस। अरे बोलो चैट बॉक्स में, ये जो फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। यस, इट इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। व्हाई, देखो
ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके, एंड साइन एक्स है। सो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर डिफरेंशियल होता है। साइन एक्स जो होता है दैट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड आल्सो डिफरेंशियल। तो एफ जो है दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल, इसके बारे में मुझे पता है। लेकिन जी क्या दिया है? जी मुझे दिया है जी इज अनदर फंक्शन विच इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर बी द प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ जी। अच्छा, तो मुझे दिया है जी के बारे में। जी जो है ना एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। जी जो दिया है इट इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। तो मुझे जी के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे ना जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अगर जी के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो एफ इंटू जी क्या हो जाएगा? एफ इंटू जी ये दिया है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये डिफाइन हुआ है ऐसे, ओके, एफ इंटू जी देन डिफाइंड बाय दिस, ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज और आर ट्रू। ठीक है, तो चलो पढ़ते चलो फिर। तो इसमें क्या दिया है देखो, इफ सी ऑप्शन को देखो अच्छे से। सी ऑप्शन में ये दिया है कि इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये मुझे पता है कि एफ जो है दैट इज डिफरेंशिएबल। अगर ये दिया है कि जी इफ जी इज डिफरेंशिएबल, मान लो कि जी डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट में जो फंक्शन बनेगा दैट इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। यस इट इज ट्रू। मैं तो ये बोलूंगा इट इज ट्रू। व्हाई इट इज ट्रू? व्हाई इट इज ट्रू? क्योंकि एफ तो डिफरेंशिएबल है, जी डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में जो फंक्शन बनेगा दैट इज आल्सो डिफरेंशिएबल, है ना? ये तो पता है मुझे। ठीक है, और और क्या होगा ना, देखो ये टेबल है दो डिफरेंशियल फंक्शन की, दो डिफरेंशियल फंक्शन। यहाँ पे देखो ये एफ डिफरेंशिएबल है, ये जी भी डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में जो फंक्शन बनेगा दैट इज आल्सो डिफरेंशिएबल। ठीक है, और क्या ना, ऑप्शन ए के देखो, ऑप्शन ए को स्टडी करो। इसमें क्या दिया है ना, इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, जी अगर कंटिन्यूअस है देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये दिया है कि अगर जी कंटिन्यूअस है, ठीक है, मान लो कि दिस फंक्शन इज एच, एच ऑफ एक्स, ओके, मान लो दिस फंक्शन इज एच ऑफ एक्स, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इस फंक्शन को तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डैश एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि एच डैश ऑफ 1 क्या होता है? एफ ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। अच्छा बोलो, एफ ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 क्या हो रहा है देखो, जी तो मुझे पता है, जी मुझे ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया है, क्वेश्चन में कंटिन्यूअस दिया है, जी कंटिन्यूअस दिया है। अच्छा, एफ के बारे में मुझे स्टडी करना है 1 पे, तो अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालूं तो क्या हो रहा है? 1 स्क्वायर माइनस 1 जीरो, ये जीरो, तो जीरो हो रहा है। एफ ऑफ 1 क्या है ना, जीरो है। अगर एफ ऑफ 1 जीरो हो रहा है तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जी डैश जी, जी डैश ऑफ जी डैश तो ऑलरेडी दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 1 अगर जीरो हो रहा है तो एफ ऑफ 1 जी डैश ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये जीरो बना रहा है, दैट मीन्स जी ऑफ 1 कंटिन्यूअस दिया है, तो एफ ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई होके जीरो हो रहा है तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1, तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये जो होगा ये जीरो हो जाएगा ना, दिस फंक्शन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना? अगर ये जीरो हो जाएगा तो मेरे पास बचा क्या ना, एफ डैश ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या है ना, एफ डैश ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। तो ये पूछा है मुझे कि एफ एफ जी अगर एफ कंटिन्यूअस है, सॉरी अगर जी कंटिन्यूअस है, अगर जी कंटिन्यूअस है तो एफ तो मुझे पता है ना ऑलरेडी, एफ जो है दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ये जीरो बना रहा है। तो और एफ डैश ऑफ 1 जी ऑफ 1, ये दोनों
ठीक है, मल्टीप्लाई होके मुझे पता है कि एफ जो है दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो जी ऑफ वन एंड एफ ऑफ वन जो है वो जीरो बना रहा है, ठीक है, एंड जी ऑल्सो कंटिन्यूअस दिया है। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन को एक डिफरेंशियल फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा कि ये जो है ना, ये एफ इंटू जी जो फंक्शन है दैट विल बी ऑल्सो डिफरेंशियबल हो जाएगा, ये भी डिफरेंशियबल हो जाएगा। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे ये डिफरेंशियबल हो जाएगा, क्योंकि एफ तो मुझे पता है कि दैट इज डिफरेंशियबल एंड कंटिन्यूअस, एंड एफ ऑफ वन इज जीरो, एंड जी मुझे कंटिन्यूअस ऑलरेडी दिया है एट एक्स इज इक्वल टू वन। अगर जी कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू वन पे, एंड एफ जो है मुझे पता है कि वो डिफरेंशियबल है, और ये जीरो हो रहा है, अगर ये जीरो हो रहा है तो ये फिर से ये एच ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशियबल हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एंड ऑप्शन बी डी जो दोनों है वो दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि वो दिया है कि इफ एफ जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन देन जी इज कंटिन्यूअस। मुझे मुझे ये पता है कि अगर एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस देन वी कैन से एफ जी इज कंटिन्यूअस। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो एफ जी कंटिन्यूअस हो सकता है, हो जाएगा, ये पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अगर एफ जी कंटिन्यूअस है तो एफ एंड जी कंटिन्यूअस होंगे, उल्टा है ये। तो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, एंड हियर आल्सो इट इज गिवन दैट इफ एफ जी इज डिफरेंशियबल, एफ जी इज डिफरेंशियबल मींस उल्टा हो रहा है ना। अगर एफ एंड जी, ऐसे बोलूं, अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, एंड वो दोनों फंक्शन डिफरेंशियबल हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि एफ जी डिफरेंशियबल है। अगर एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस भी मैं बोल सकता हूं कि एफ जी जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उल्टा नहीं बोल सकता हूं। ये टेबल देखो ना, उल्टा नहीं होता, ये जो दिया है स्टेटमेंट में ये उल्टा दिया है। कैसे ना, पहले तो एक प्रोडक्ट दिया है फिर बोल रहा है कि ये दोनों इंडिविजुअल डिफरेंशियल होंगे या कंटिन्यूअस होंगे, ये रॉन्ग है। तो बी डी आर रॉन्ग, सो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, राइट, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। दिस इज वन मोर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, नोट इट डाउन। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्लास के लिए। हो गया, एफ ऑफ एक्स इज गिवन as a cos of x cube mod of x cube minus x plus b into mod of x sin of x cube plus x की mod। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टाइम हो चुका है। हाँ, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चलो बाय बाय।